आगरा का तापमान बेहद गर्म है। मौसम में गर्मी है और चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान और बेहाल कर रखा है। इसका जो असर है लोगों पर दिखाई दे रहा है। लोग बेहाल नज़र आ रहे हैं और आगरा एक पर्यटन नगरी है, तो पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और वो भी भीषण गर्मी से परेशान हैं। लेकिन आगरा की एक ऐसी कॉलोनी में हम खड़े हैं जहाँ सामान्य तापमान से कुछ डिग्री कम महसूस हो रहा है और यहाँ थोड़ी सी ठंडक का भी एहसास है। और उसकी वजह ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस कॉलोनी में सड़क के दोनों ओर यानी जो घरों के सामने तमाम वृक्ष लगे हैं, पेड़ लगे हैं, छायादार पेड़ हैं, पौधे हैं जो लोगों को राहत दे रहे हैं, ठंडक देने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ का तापमान कुछ कम महसूस हो रहा है और ठंडक का एहसास भी हो रहा है। ये है आगरा का दयालबाग क्षेत्र का स्वामी नगर। यहाँ के लोग लगातार पर्यावरण को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लगातार वृक्षारोपण की संदेश देने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलोनी में ये अकेली कॉलोनी नहीं, इसके सहित 10 कॉलोनी और है। यहाँ आज तक लोगों ने एसी का उपयोग नहीं किया है। जो लोग आज के दौर में एसी की ओर रुख कर रहे हैं और एसी में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं। और एसी की वजह से हम देख रहे हैं भीषण गर्मी में कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं, आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके साथ और भी घटनाएं हुई हैं जो एसी की वजह से हुई हैं। लेकिन यहाँ के लोग, स्वामी नगर के लोग, एसी का उपयोग नहीं करते। केवल जो पर्यावरण है उसके जो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठंडक दे रहे हैं, उसके सहारे पूरा जीवन यापन करते हैं, रहते हैं आराम से। और वही ठंडक हमें भी यहाँ आके महसूस हो रही है। किस तरह से पूरी व्यवस्था रहती है, किस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, इनसे ही जान लेते हैं। मैम, आपकी कॉलोनी में हमें कहीं भी एसी नज़र नहीं आया, इतनी भीषण गर्मी है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और हमें इसकी आदत है। कई सालों से मैं यहाँ पर हूँ, 25 साल से मैं रह रही हूँ यहाँ पर। और मेरे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग कोई गर्मी हमने अंदर घरों में एसी में बैठ के निकाली हो। यहाँ हम बहुत खुले वातावरण में पेड़ों की छाँव में बैठते हैं। हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सब आउटडोर हैं। जैसे मोहल्ला की पहरा ड्यूटीज़ देती हैं लेडीज़, और ये छोटे छोटे बच्चे मोहल्ला पहरा देते हैं छुट्टियों में और पूरा टाइम बाहर रहते हैं। और इतनी धूप में इनको आदत है, इतने स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इन्हें हमने वो आदतें इनकी ख़राब नहीं करी हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को सेव करना, ये हमारा सबसे बड़ा मोटो है। और दयालबाग जो है इसमें क्षेत्र में सबसे आगे है। आप देखिए यहाँ से लेके 5 किलोमीटर तक हमारा जो एरिया है सारा खेतों से हरा भरा है। अब कहीं और जाके देखिए आपको इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ ज़्यादा है। और दूसरी बात, पानी का यहाँ हम लोग इतने अच्छे से रिसाइकिल करके यूज़ करते हैं कि कूलर्स हम यूज़ करते हैं सर्दियों में, तो कूलर में हम लोग बहुत वाइजली पानी को यूज़ करते हैं। और एक लिमिटेड टाइम है। सोलर प्लांट्स आप देखेंगे हर जगह सोलर लगे हुए हैं पैनल्स, और सोलर एनर्जी को हम काफ़ी हार्नेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो घरों में सोलर प्लांट जो है हर घर में आपको दिख जाएगा। और दूसरा ये है कि पेड़ों से जितना हम लोग यहाँ पर डेकोरेशन जितना हम लोगों ने किया है उतना शायद ही कहीं किसी और उसने किया होगा। जितना इन्वेस्टमेंट आप देखिए, ग्रास, ये सारा मेंटेनेंस इसका टाइम टू टाइम, ये सिर्फ इसी वजह से कि हमारे बच्चों को नेचर के साथ, पेड़ पौधों के साथ रहने का मौका मिले और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के ऊपर ये एसी और इन सब की डिपेंडेंट ना हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ सारे में आप घरों में देखेंगे तो यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। और जितना पानी यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है वही ग्रे वाटर जिसको कहते हैं, उसी को यहाँ ग्रीन ग्रास में डाला जाता है। हम लोग फ्रेश सप्लाई पानी नहीं यूज़ करते इन पौधों को वाटर करने के लिए। सारा ग्रे वाटर मोहल्ले का रीयूज़ होता है, रिसाइकल होता है। तो यहाँ पे हर चीज़ रिसाइकिल पे फोकस किया जाता है कि हर चीज़ रिसाइकल हो, एनर्जी कंजर्व, हर डिपार्टमेंट में एनर्जी कंजर्व करना सिखाया जाता है। चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, या सोलर यूज़ करते हैं जैसे इन्होंने बताया। तो हर तरीके से हम लोग स्टेट के ऊपर, कंट्री के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी अपनी तरफ से नहीं डालते। मैम, वही असर है कि जो यहाँ का हरा भरा वातावरण है, जो ऑक्सीजन जो हम महसूस कर रहे हैं, जो वहाँ से अगर आप आते हैं, शहर के बीच से आते हैं, तो वहाँ तापमान कुछ और है और यहाँ ठंडक का थोड़ा सा एहसास है। आप यहाँ की खुली हवा में जैसे सांस लेते हैं, यहाँ मज़ा आ जाता है। आप सुबह 4 बजे आइए, इतनी फ्रेश ऑक्सीजन यहाँ पे आपको ब्रीथ करने को मिलेगी, जो कि आप सिटी में जाएंगे, आप दिल्ली में रोज़ सुनते हैं कि कितने 250 260 पीस उनके क्रॉस हो गई है लिमिट। आप यहाँ पे देखिए कितना क्लीन एनवायरनमेंट होता है। बच्चों के स्कूल्स में एसी नहीं है आजकल। स्कूल्स में आप देखिए हर जगह बच्चे एसीज में रह रहे हैं। यहाँ पे वो वाला भी एनवायरनमेंट नहीं है। बच्चे खुली हवा में नेचर के साथ खुशी खुशी रहते हैं।
स्प्रे करते हैं हम लोग, पानी का स्प्रे होता है हर सुबह और शाम, स्प्रिंकलर्स चलते हैं पूरे 10 की 10 कॉलोनीज़ हैं हमारे यहाँ पर, और उनमें स्पेशली सुबह और शाम, ताकि बच्चे जो हैं उन लोगों को एक खुली हवा मिलती रहे। तो और कम करने के लिए पार्टिकुलेट मैटर जो है हवा में, उसको कम करने के लिए स्प्रिंकलर्स जो हैं रेगुलर मतलब चलते हैं। आप देखिएगा हर मोहल्ले में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के थ्रू वो स्प्रे करता हुआ हर मोहल्ले को वो जो है धूल कण जो है उनको सप्रेस करने के लिए, ताकि बच्चे लोग जो है शाम को भी बाहर खेलें। ये देखिए दयालबाग का, आगरा का जो दयालबाग क्षेत्र है उसका स्वामी नगर है, और हमको तो अपना नज़दीक से दिखाते हैं कि यहाँ का जो हरा भरा वातावरण है कितना बेहद सुंदर नज़र आ रहा है, ठंडक का एहसास दे रहा है। ये देखिए लगातार हर घर के आगे पेड़ लगे हुए हैं, हरा भरा वातावरण है, बहुत सुंदर भी लग रहा है, और पर्यावरण को बचाव के लिए और आपके जीवन को इस भीषण गर्मी में ठंडक देने के भी काम आ रहा है। सड़क की दूसरी ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं लगातार पेड़ है, छायादार पेड़ है, पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं, फूल खिल रहे हैं। वातावरण को देखते हुए लोग इसको संरक्षण करते हैं, इसको लेके चलते हैं, और यही वजह है कि यहाँ का जो तापमान है इस भीषण गर्मी में और चिलचिलाती धूप में भी थोड़ा सा ठंडक का एहसास दे रहा है। सर आपसे जानते हैं, हाँ जी, आज का दौर तो एसी का है, ज़्यादातर लोग एसी की ओर रुख करते हैं, लेकिन आपके यहाँ एसी नहीं है। हम लोग, आज मेरी उम्र 55 साल है और हम इसी वातावरण में बचपन से पले हैं, और इसी वातावरण में हमारी नेक्स्ट जनरेशन और उसके बाद अब छोटे छोटे बच्चे भी सब इसी वातावरण में बड़े हो रहे हैं। हमें बचपन से एसी ना हम लोगों ने अपने घरों में देखा और ना इस जनरेशन में देखा है। हम लोग इसी वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और हमें कोई ऐसी एसी की हमारे बच्चों को हमें कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। कूलर हमारे लिए सफिशेंट है, उसी से हम अपने घर को ठंडक रखते हैं। हमारे घरों की बनावट अंदर से ऐसी बनाई गई है कि उसमें हवा का वेंटिलेशन पूरे सामने के दरवाजे से लेके पीछे के दरवाजे तक पूरे रास्ते में, पूरे घर में हवा सर्कुलेट होती हुई चलती है। तो हम लोगों को कोई ऐसा एसी की डेफिशिएंसी हमारी लाइफ में नहीं महसूस होती। क्या एक संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए जो लोग एसी पर डिपेंड हुए, और एसी की वजह से पिछले कुछ दिनों हम देख रहे हैं कि कई घटनाएं सामने आई हैं, एसी ब्लास्ट हुए हैं, घरों में आग लगी है, जो जिस तरह से टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है, एसी गर्मी पड़ रही है, उसको लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये आपने जो बात बोली है ये तो एक एक्सटर्नली है, जो एसी का इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, उस चीज़ को आप मेजर करिए कि ना तो आपके बदन से पसीना निकलता है, ना आपका पसीना निकलने की वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर ना मेंटेन होता है। आप दिन भर एसी में रहते हैं, पसीना आपकी बॉडी से निकलता नहीं है, जो आपकी बदन को बीमारियों से घेर के चल रहा है। तो मेरा तो यही सबको सजेशन है कि एसी का प्रयोग कम से कम करें, और पर्यावरण और हरियाली पे ध्यान दें। पर्यावरण और हरियाली पे ध्यान दें, पेड़ों पे ध्यान दें, अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग का ट्रीटमेंट करें, जिससे कि वेस्ट वाटर जो ज़मीन में जाए सीधे, और अपनी कॉलोनीज़ में जो आपके घरों से वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको कहीं उसको एकत्रित करें, पॉन्ड्स बनाएं, और वहाँ से उसको पंप से द्वारा अपनी पूरी कॉलोनी में हरा भरा बनाने के लिए पेड़ पौधों में उससे सप्लाई करी जाए, इंस्टेड कि हम लोग फ्रेश वाटर से पेड़ पौधों को पानी दें। थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको एनवायरनमेंट बचाना है, तो इस सब का एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, बारिशें आने वाली हैं, हर आदमी एक ऑब्जेक्ट बना के चले, एक सामने एम हो कि मुझे 2 से 4 पेड़ छायादार वाले जो जिनको बड़े होने में भी अभी 8 से 10 साल लगेंगे, ज़रूर लगाएं और उनकी मेंटेनेंस करें। तो ये देखिए स्वामी नगर से दयालबाग क्षेत्र से एक मैसेज जा रहा है कि इस तपती गर्मी से अगर बचना है तो पर्यावरण का ध्यान रखिए, हरियाली का ध्यान रखिए, और जिस तरह से बरसात का मौसम आने वाला है, मानसून दस्तक देने वाला है, और इस बीच में अगर आप एक पेड़ लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, तो आने वाले कुछ वर्षों में वो पेड़ बनकर आपको छांव देगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा, और साथ ही जिस तरह का तापमान बढ़ता जा रहा है उस बीच में वो पेड़ और जो पौधे हैं वो आपको ठंडक का एहसास कराएंगे। जो यहाँ हम माहौल देख रहे हैं, लगातार हरियाली है, हरियाली के बीच इस बढ़ते तापमान में और चिलचिलाती धूप में भी कुछ हद तक ठंडक का एहसास हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।